दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, कहने के लिए तो ये गुड इवनिंग है, लेकिन असल में अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये एक बैड इवनिंग है। बहुत जबरदस्त गिरावट हुई है। ट्रेडिंग अलग बात है, ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं आज भी जो है हमने प्रॉफिट बुक किया और एक अच्छा दिन हमारे लिए पर्सनली भी रहा है। मुझे उम्मीद है आपके लिए भी रहा होगा। तो चर्चा करेंगे क्यों मार्केट में निफ्टी में ऐसी गिरावट हुई है। रीजन कहीं ना कहीं आपको भी पता है। पहला टेक्निकल रीजन, ग्लोबल मार्केट जो है, जो इंग्लैंड का बाजार है, फुटसी हो चाहे जो है डैक्स यानी जर्मनी का बाजार जो है, काफी गिरावट वहां दिख रही है। और दूसरा इंडिया का रीजन भी आपको पता है कि कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के कुछ जो एरियाज है वहां पर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस कारण जो लॉकडाउन और जो है एक कुछ चीजों पर जो है कुछ प्रतिबंध भी लगा है, रोक भी लगा है। तो इस कारण से एक थोड़ा सा जो है भय का माहौल है मार्केट में भी, कहीं जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ना हो जाए और सेकेंड वेव कहीं जो है ये ना आ जाए। तो चर्चा करेंगे मार्केट की और जो है स्टॉक्स की। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 4700 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर हैं। आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है। टीके मनी आप सर्च करेंगे और टेलीग्राम पर आ सकते हैं। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी यानी मार्केट। देखिए मार्केट में जो है कहीं ना कहीं जो है लगातार पांचवें दिन निफ्टी में गिरावट आज रही है। देखिए हमारी उम्मीद आज क्या थी, जो हमने कल चर्चा की थी निफ्टी में कि 14,000, कल नहीं फ्राइडे को, क्योंकि आपको पता है वीकेंड पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, कि 14,900 जो है वो इंट्राडे सपोर्ट होगा निफ्टी का। लेकिन आपको मैंने एक चीज बताई है सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी में, अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो फिर शॉर्ट गया भाई, फिर तो गया मार्केट और बिल्कुल गया। 900 तोड़ने के बाद जो गिरावट हुई बहुत जबरदस्त। दूसरी चीज, सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस बनता है ये भी आप प्रैक्टिकल अभी आप देखेंगे यहां पर, और हमने ट्रेड करके काम भी किया वहां पर जो है। और तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि मार्केट में विक्स बढ़ गया है। विक्स क्या होता है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इसे हम कहते हैं इंडिया विक्स। वो कहां चला गया है? 25.70। इसका मतलब आपको क्या करना है? ट्रेडिंग पोजीशन थोड़ी कम कर लीजिए। इसका मतलब क्या है? अगर आप जो है इस वक्त मान लीजिए 10 लाख से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 5 लाख से ट्रेड करना है। 1 लाख से आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 50,000 से ट्रेड करना है। यानी पोजीशन कम कर देनी है, आधी कर देनी है, क्योंकि विक्स का मतलब है वॉलेटिलिटी है, चांसेस है बड़े मूव आएंगे, जो आए भी हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था बड़े मूव आएंगे और वो आए भी हैं। दूसरी चीज, स्टॉप लॉस भी हिट होने का आपका बहुत ज्यादा चांस है कि हो सकता है आप सही भी साबित हो लेकिन आपका कुछ पैसा जो है वो ना बने, स्टॉप लॉस कट जाए। ये चीज आप जरूर कीजिएगा। चलिए निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। देखिए 14,900 जो था, हमने कहा था एक टेक्निकल सपोर्ट है मार्केट में, जो हमारी लास्ट एनालिसिस वीडियो थी। मार्केट ने खुलते के साथ ही जो है देखिए सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। यहां पर आप देख रहे हैं सपोर्ट ब्रेक हो गया। ये जो 14,900 का लेवल है सपोर्ट ब्रेक हो गया। मैंने आपको क्या बताया वीडियो में, सपोर्ट जब ब्रेक होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज में, तो सपोर्ट क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस बन जाता है। वही हुआ मार्केट में, ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस बन गया। यानी वहां पर जैसे ही मार्केट गया 14,900 के आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर गया, और वहीं पे मैंने जो है टेलीग्राम पर आपको लॉन्ग पोजीशन में फुल प्रॉफिट बुकिंग की जो चर्चा की थी कि आप प्रॉफिट बुक कर दीजिए, और लैपटॉप बंद करने की भी चर्चा की थी। और वहीं पर जो है क्योंकि ये रेजिस्टेंस अगर ये निकल जाता तो फिर हम एक ट्रेड लेते हैं, लेकिन यहां से मार्केट ने पलटी मारी। और देखिए उसके बाद जो है मार्केट में कोई सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं। जब एक इंट्राडे सपोर्ट मैंने कहा अच्छा खासा टूट गया, मार्केट ने कोई सपोर्ट नहीं देखा। उसके बाद जो है बड़ा सपोर्ट कहां पर था, मैंने आपको वीकली एनालिसिस वीडियो में बताया है कि 14,600 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। टेक्निकली मैंने आपको बताया था वीकली एनालिसिस वीडियो में भी, क्योंकि ये बड़ा सपोर्ट है, ये नॉर्मल सपोर्ट नहीं है। तो इस सपोर्ट को मार्केट को रिस्पेक्ट करना होगा, यानी इसके नीचे क्लोजिंग ना दे तभी शॉर्ट टर्म में अच्छा है। अदरवाइज जो है गिरावट और दिक्कत जो है वो हो सकती है। याद रखिएगा इस चीज को, पहली चीज। जो दूसरी चीज, मार्केट में रेजिस्टेंस क्या, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि अब मार्केट क्रैक कर गया है तो रेजिस्टेंस बहुत बन गए हैं। पहला रेजिस्टेंस तो मार्केट पे यही लेवल है 14,900, जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन अगर मार्केट किसी कारण से पलटी मार के तीखी चाल दिखाए
तो फिर 15,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा मार्केट के लिए, इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये एक्सपायरी वीक भी है, मंथली एक्सपायरी की, तो काफी हलचल होगी। तो देखिए कल के लिए क्या जो है प्लानिंग हमारी रहेगी मार्केट के लिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, वही लोग काम करें जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जिन्हें अनुभव है वॉलेटिलिटी को ट्रेड करने का, इस चीज को याद रखिएगा। अदरवाइज जो है बहुत, अगर आप गलत पड़े तो बहुत जबरदस्त लॉस हो सकता है, सही हुए तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो ये दो धारी तलवार है, इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि विक्स बढ़ चुका है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। चलिए चलते हैं, पहली चीज कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, सपोर्ट लेवल। देखिए इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं ना डाउ को देख रहा हूं क्या होने वाला है और ना ही बाकी चीजों, तो इस वक्त मैं चार्ट को देखकर जो कह रहा हूं, हो सकता है मॉर्निंग अपडेट में चीजों को मैं बदल भी सकता हूं, क्योंकि मार्केट में फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो सपोर्ट क्या है इस वक्त मार्केट में, 14,600 के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। टेक्निकली ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं 30 पॉइंट्स आगे पीछे आप जरूर लीजिए, क्यों ऐसे में हमेशा कहता था 20 पॉइंट्स आगे पीछे, पर अभी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, ज्यादा उछल कूद हो रही है। तो ये जो लेवल है 14,600, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है टेक्निकली, शॉर्ट टर्म में सपोर्ट के रूप में। इसे मार्केट को बचाना होगा, अदरवाइज जो है थोड़ा कहीं ना कहीं जो है और दिक्कत बढ़ सकती है। ऐसे मैंने आपको पहले कहा था कि 15,250 जब निकलेगा तो एक अच्छी खासी करेक्शन होगी, मैंने आपको यहां भी कहा था और टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था। लेकिन अब जो है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ गया है, ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लेवल सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस क्या रहेगा कल के लिए, 14,900 पहला रेजिस्टेंस, और फिर 15,000 एक मानसिक लेवल है, वो दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। बाकी देखिए एक चीज आपको याद रखनी है कि कल जो है डाउ और बाकी चीजें देखकर हम टेलीग्राम पर भी जो है चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्या जो हमारी अगली स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो चुका है, तो काम आपको बहुत सावधानी से करना है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा के काम कीजिए, जो मन में आ रहा है वो मत कीजिए। अदरवाइज अगर आप गलत पड़े तो मार्केट अगर मोमेंटम में हो और अगर आप गलत पड़ गए, गलत साइड बैठ गए, तो फिर वो छोड़ता नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। हमने जो है क्यों 14,900 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की, क्योंकि यहां पर था रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट था, जो हमारे लिए सपोर्ट था, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज में आपको बताया था, वो रेजिस्टेंस बन गया। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, थोड़ी पोजीशन कम करके काम कीजिए। तो कहेंगे ग्लोबली भी जो है मार्केट थोड़े जो है कमजोर हो गए हैं इस वक्त जो है, बाकी तो थोड़ा आराम से काम कीजिए। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आईटीसी के बारे में काफी ज्यादा जो है आपकी जो है डिमांड है फिर से इसको, इसलिए मैंने आज इंक्लूड किया है वीडियो में। देखिए आईटीसी में काफी गिरावट हुई है, अब इसके क्या कोई फंडामेंटल रीजन है, क्या कोई खबर है, ये तो मुझे पता नहीं। फंडामेंटली आईटीसी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मैंने हमेशा कहा है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। 5% के आसपास डिविडेंड यील्ड भी आपको मिलती है, 5% की तो यील्ड भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। दिक्कत है रिजल्ट्स के बाद लगातार गिर रहा है, एक तरफा गिरावट रिजल्ट्स के बाद आईटीसी में आई है। और मैंने आपको कहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां है, जो पहले भी आपको बताया आईटीसी में 200 के आसपास, यानी 2-3% आगे पीछे, यानी वही जो जोन है 200 के आसपास जो है आईटीसी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है 200। याद रखिएगा आईटीसी, रिलायंस, ये सब बड़े स्टॉक्स हैं, ये अगर अपने सपोर्ट्स को तोड़ेंगे तो फिर मार्केट को जो है दिक्कत दे सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल है आईटीसी में 200 का, वहां पर प्राइस एक्शन हम देखेंगे किस प्रकार जो है रिएक्ट होता है, क्या सपोर्ट से बाउंस आ रहा है ठीक ठाक, तो फिर आईटीसी घूम जाएगा 200 के लेवल से। अदरवाइज देखना होगा काफी, और टेक्निकली रेजिस्टेंस कहां पर है, काफी दूर में है। जो रेजिस्टेंस है बड़ा आईटी से वो काफी दूर में है, वो 240 के आसपास रेजिस्टेंस है आईटीसी का, और जो टेक्निकल रेजिस्टेंस है वो काफी दूर में है। और मेरे ख्याल से जो डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस की थी, मेरे ख्याल से उसका जो डेट है वो निकल चुका है, आ चुका है, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो है आ चुका है। तो यहाँ पर याद रखना है कि आईटीसी ने आज जो है पहली राउंड की बिकवाली दिखाने के बाद वो मार्केट के सेकेंड राउंड बिकवाली में वो पार्टिसिपेट नहीं किया, तो एक स्ट्रेंथ आज दिखाई है आईटीसी ने। अब देखना इंटरेस्टिंग हुआ कल क्या प्राइस एक्शन रहता है आईटीसी का, एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है मार्केट के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, लार्सन के पास चलते हैं। एलएनटी देखिए फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जब एलएनटी 900-850 के आसपास था, आप लोगों को याद होगा, मैंने काफी डिस्कशन की थी और कहा था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक, बहुत सस्ते रेट में है, बिल्कुल जो है एक सही रेट है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो में रखने के लिए। और वहां से तकरीबन ये डबल हो चुका है,
अब दिक्कत क्या है, अब डबल हो चुका है, तो यहाँ पर अब इसे ट्रेडिंग पर ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए जब स्टॉक भाग जाते हैं तो हम ट्रेडिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन्वेस्टमेंट तब की जाती है जब मार्केट क्रैश हो, अच्छी गिरावट हो, और यहाँ पर जो है एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिला है लार्सन में। पहला सपोर्ट मेरे ख्याल से लार्सन का 1400 के आसपास है, जो कि काफ़ी करीब है, तो सपोर्ट के आसपास आ चुका है। लार्सन जो है 1400 के आसपास सपोर्ट है। देखिए पहली चीज़, वॉल्यूम यहाँ पर आप देखिए कितने ज़्यादा थे और एक बड़ी कैंडल बनी थी, तो ये जो कैंडल है ये सपोर्ट का काम करेगी। तो इस कैंडल का जो है मिड पॉइंट ले रहे हैं, मिड पॉइंट हम ले रहे हैं 1400, और इसे हम एक टेक्निकल सपोर्ट मान के चल रहे हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो स्टॉक में। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सारी बातें टेक्निकल है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सिंपल है, 1600 के आसपास, बहुत क्लियर है। ये जो लाइन आपको दिख रही है रेजिस्टेंस है लार्सन एंड ट्यूब्रो में, क्योंकि वहां से ये पलटा था, एक कंसोलिडेशन होने के बाद जो है एक बिकवाली देखने को मिली है। बड़े स्टॉक्स में बिकवाली हो रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान देना है। 1400 के आसपास एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखिए काफ़ी दौड़ने के बाद महिंद्रा में प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। फंडामेंटली आपको पता है अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए जो है एक अच्छा स्टॉक है ऑटो सेक्टर का। लेकिन यहाँ पर देखिए काफ़ी दौड़ने के बाद ये गिरावट आई है। ये 300 रुपये था लॉकडाउन के वक्त, जैसा मुझे याद है, 270 या 300 ट्रिपल हो गया, वहाँ से गिरावट आ रही है। कहाँ पर है पहला सपोर्ट, 830 के आसपास दिख रहा है। 830 के आसपास जो है M&M का एक सपोर्ट चार्ट पर दिख रहा है, याद रखिएगा। और देखते हैं वहाँ से, अरे वहाँ तक तकरीबन ये आ ही चुका है। आज की सेलिंग में 837 तक तो चला ही गया है, यानी सपोर्ट के आसपास आ चुका है। काफ़ी स्टॉक सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं और निफ्टी भी सपोर्ट के आसपास आ रहा है। इंटरेस्टिंग होगा देखना। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि M&M जो है वो ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये कर्ज वाली कंपनी नहीं है। यानी अगर मार्केट गिरेगा तो उम्मीद हम करते हैं ज़्यादा गिरावट ना हो, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है। ऐसे उम्मीद तो नहीं है मुझे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर चलते हैं डॉक्टर रेड्डी के पास। देखिए फार्मा क्षेत्र की एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कहीं ना कहीं जो है हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। अब चार्ट पर जाकर देखते हैं कि टेक्निकल क्या हो रहा है। सपोर्ट के आसपास ये भी आ गया है, सारी चीज़ें सपोर्ट के आसपास दिख रही है। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, 4400 के आसपास ही जो है डॉक्टर रेड्डी का सपोर्ट है, याद रखिएगा। सब कुछ सपोर्ट के आसपास दिख रहा है। और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, पहला 5000 जो है वो डॉक्टर रेड्डी के लिए जो है वो रेजिस्टेंस का लेवल है, और 4400 जहाँ ये तकरीबन आ ही चुका है, यानी वो सपोर्ट लेवल है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई ये स्टॉक्स कल और परसों ट्रैक करने के लिए, बिकॉज सारे स्टॉक सपोर्ट पे आ गए हैं और ठीक ठाक सपोर्ट पे आए। देखिए इंट्राडे वाले सपोर्ट नहीं जो टूट जाते हैं या ऊपर नीचे, ये बड़े सपोर्ट है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं। देखिए एक और जो है फ्लैट सी क्लोजिंग है, यानी आज आलोक इंडस्ट्रीज ने आखिरकार जो है एक स्ट्रेंथ दिखाई है भाई, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाई है। गिरते हुए मार्केट में जो है कहीं ना कहीं फ्लैट टू जो है पॉजिटिव ओपनिंग क्लोजिंग देखने को मिली है। और दूसरी चीज़, वॉल्यूम भी थोड़े ज़्यादा हुए हैं, यानी एवरेज जो 1 करोड़ के वॉल्यूम्स हैं उससे ज़्यादा हुए हैं, 1.25 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम में हैं। यानी एक प्राइस एक्शन कुछ दिखा रहा है। हो सकता है कि अगर आलोक इंडस्ट्रीज इस लो को बचा ले, आज जो पैनिक लो लगा है मेरे ख्याल से 19.6 के आसपास का, हो सकता है ये सपोर्ट के ऊपर जाने का और वहाँ क्लोजिंग देने का प्रयास करेगा। यानी एक चाल आलोक इंडस्ट्रीज में आ सकती है आज के प्राइस एक्शन को देखते हुए। अब टेक्निकली ये तो थोड़ा कमज़ोर हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज इसने एक काफ़ी ज़्यादा ताकत दिखाई है। शॉर्ट टर्म में मार्केट के गिरावट में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ये शॉर्ट टर्म में आज के लिए एक स्ट्रेंथ थी। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ देखिए तेज़ी तभी आएगी जब कम से कम सपोर्ट के ऊपर जाके टिक जाए। यानी 21 जो बड़ा सपोर्ट है उसके ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस बन चुका है, तो अब उसके ऊपर जाके टिकेगा तभी जो है अगली चाल आलोक इंडस्ट्रीज में आएगी। अदरवाइज आपको पता है सपोर्ट टूटने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है और दिक्कतें देता है। तो 21 का लेवल शॉर्ट टर्म में निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। और अगर मार्केट क्रैक हुआ तो फिर तो खैर अलग बात है, तब तो सिर्फ न्यूज़ होंगे तभी स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, अदरवाइज तो मार्केट गिरा तो फिर सब कुछ जो है वो साथ में ही चलेगा। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री देखिए 2100 जहां मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जब क्लोजिंग देगा रिलायंस इंडस्ट्री 2 या 3 दिन तो एक बड़ी चाल आ सकती है। लेकिन रिलायंस क्लोज नहीं दे पाया और वहां से एक
अच्छी खासी करेक्शन रिलायंस में देखने को मिली है, 5% गिर चुका है। टेक्निकली रिलायंस के लिए आपको याद रखना है दो चीज। पहली चीज क्या है, 1980 के आसपास एक हल्का सा सपोर्ट है, हल्का सा, बड़ा नहीं, याद रखिएगा। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना वहां से घूमता है कि नहीं। बड़ा सपोर्ट अभी भी जो है रिलायंस का 1850 के आसपास है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आपको पता है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। बड़ा सपोर्ट 1850 के आसपास है, बड़ा रेजिस्टेंस 2100 के आसपास है। और ट्रेडिंग के लिए अगर 1980 के आसपास से ये घूमना स्टार्ट करे तो फिर हम इस पे ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा बहुत जो है उम्मीद है पैसे बन सकते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा वो बड़े लेवल्स नहीं है। बड़े लेवल्स 1850 और 2100 है, सपोर्ट है 1850, 2100 जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और जो अगला स्टॉक है मेरे ख्याल से फ्यूचर रिटेल में, मेरे ख्याल से एक न्यूज़ आई है, गिरावट आज हुई है फ्यूचर रिटेल में। मेरे ख्याल से 7% के आसपास गिरा है आज फ्यूचर रिटेल का स्टॉक, यहाँ 7% के आसपास गिरावट है। और न्यूज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट्स फ्यूचर ग्रुप्स रिलायंस डील ऑन अमेजन प्ली, रिलायंस शेयर डाउन, फ्यूचर रिटेल डाउन। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो है फ्यूचर और रिलायंस की जो डील थी उस पर कहीं ना कहीं जो है दिक्कत हुई है, और इसी कारण से जो है गिरावट देखने को मिली है। और आपको पता है फ्यूचर रिटेल एक बिल्कुल ही न्यूज़ पे चलने वाला स्टॉक है, जो न्यूज़ आएगी उस हिसाब से काम करता है। सपोर्ट शायद 66-68 के आसपास है फ्यूचर रिटेल का, रेजिस्टेंस 90 के आसपास है, लेकिन यहाँ ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस अब क्या देखें। ये तो न्यूज़ पे चलने वाले स्टॉक है। फ्यूचर रिटेल जो है ऐसे न्यूज़ आती है वैसा बिहेव करते हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज़ है तो आज गिरावट आ गई फ्यूचर रिटेल में, कल हो सकता है पॉजिटिव न्यूज़ आए तो तेज़ी आ जाएगी। तो इस तरह के स्टॉक्स को ट्रेड नहीं किया जा सकता, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और डिस्क्लेमर आपको पता है, ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफ़ी जोखिम में ध्यान से काम करें। धन्यवाद।